गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात करेंगे चैप्टर में कंपनी अकाउंट, क्लास 12 के कंपनी अकाउंट का लेक्चर नंबर 9 का। लेक्चर नंबर 9 की बात करें तो इस 9 में हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे उसकी मैं बात करूं तो लेक्चर नंबर 8 में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब ये है कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो अभी मिला नहीं है उसी को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। अरियर मतलब बकाया, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर में कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अब देखेंगे कॉल्स इन एडवांस में क्या हो सकता है। कॉल्स इन अरियर का मतलब जो पैसा नहीं मिल पाता है, बकाया होता है, उसे हम कॉल्स इन अरियर बोलते थे। लेकिन अब कॉल्स इन एडवांस क्या होगा तो देखेंगे। इसके लिए कॉल्स इन एडवांस में होता ये है कि जब एक शेयर होल्डर, जब हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि अब हमको पैसा चाहिए, यानी कि जब शेयर हमारा सब्सक्राइब हो जाता है उसके बाद हम लोग पैसे को कॉल करते हैं कि अब हमको पैसा चाहिए। उस कॉल्ड अप कैपिटल में कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। वो बोलते हैं, ऐसा है, कैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन का है 3 रुपए, अलॉटमेंट का है 4 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 3 रुपए। टोटल 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए हमको इस सीरियल में वाइज मंगाना है। तो क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, वो कहता है कि हम फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे देंगे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है और वो बोलता है कि हम फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे देंगे, उसको ही बोलते कॉल्स इन एडवांस। मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा, मान लीजिए ये 1 जनवरी को हो रहा हो, ये 1 अक्टूबर को हो रहा हो और इसका डेट हो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, तो बताएगा 1 दिसंबर का पैसा 1 अक्टूबर को दे दे रहा है। कब? अलॉटमेंट के साथ। यानी शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर पेड द फर्स्ट कॉल मनी विद अलॉटमेंट। तो मतलब कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। बताइए यहाँ का पैसा यहाँ मिल गया तो एडवांस हुआ कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो देखेंगे कैसे करना है, क्या होता है कॉल्स इन एडवांस। तो बताएगा जो कॉल्स इन एडवांस होगा उसके लिए क्या हो सकता है, तो कॉल्स इन एडवांस इनकम होता है। इनकम होता है और हम जानते हैं कि इनकम कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड मतलब कि ये हमारा कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा कब, जब एंट्री पास करेंगे तब। तो ये बातें आपको समझ में, कॉल्स इन एडवांस का मतलब कॉल्स का पैसा आने वाले समय के बाद का पैसा। जैसे आपसे मैं बात करूं, आपको स्कूल की फीस पे करनी है और आपको फीस पे करनी है जनवरी की, आपने दिसंबर में ही पैसा दे दिया जनवरी का, तो उसको बोलेंगे फीस इन एडवांस। तो इसी तरह कॉल है कि कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दे, सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब आगे देखेंगे क्या करना है। एक एग्जांपल से इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि भूषण लिमिटेड इशू 20,000 शेयर at the rate of 10 each on following basis. On following basis, एप्लीकेशन पर 4 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए,
फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पर भी 2 रुपए है। 4 2 6 2 8 तो 10 रुपए हो गए। ऑल शेयर वेर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए, मतलब सारे शेयर बिक गए। ऑल मनी नहीं, रामू हैज 1000 शेयर, they paid second call money with first call, pass general entry। आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, एक एग्जांपल है ये, एग्जांपल को नोट डाउन करेंगे कि भूषण लिमिटेड इशू 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एप्लीकेशन है 4 का अलॉटमेंट है, 2 का फर्स्ट कॉल है, 2 का सेकंड कॉल है, 2 रुपए का। फिर कहता ऑल शेयर सब्सक्राइब, कोई बात नहीं। रामू हैज 1000 शेयर, दे पेड द सेकंड कॉल मनी विद द फर्स्ट कॉल, मतलब इस सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो बताएगा कॉल्स इन एडवांस हुआ कि नहीं, कॉल्स इन एडवांस हुआ। तो देखेंगे इसके लिए हम लोग जनरल क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, क्योंकि यहाँ एडवांस दिया और यहाँ का पैसा दिया, तो दोनों में प्रॉब्लम है। लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो जैसे करते हैं वैसे करते जाएंगे हम लोग। यानी सबसे पहले एप्लीकेशन वाली एंट्री में क्या कर देंगे हम लोग, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, कितना शेयर हमने इशू किया, 20,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर की वैल्यू एप्लीकेशन पे कितनी है, 4 रुपए है। तो ये टोटल हो गया कितना, 80,000। यानी बैंक में पैसा आया किसका, एप्लीकेशन का पैसा आया। अब बैंक से फोन आएगा मेरे पास, क्या फोन आएगा, आपका पैसा मेरे पास आ गया। तो बताइए ये क्रेडिट है तो क्या हो जाना चाहिए, जब ये पता चल जाएगा कंपनी को कि एप्लीकेशन तो मेरा इनकम है, अब इनकम का पैसा मेरा कैपिटल बन गया, तो इनकम को खत्म करना है तो क्या करना होगा, डेबिट। तो लिखेंगे क्या चीज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से, ये भी 80,000 से पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा किसी को। तो यानी अब हमने आपको बताया था कि ये ही एंट्री बार बार रिपीट होती है, एक ही एंट्री बार बार हम लोग रिपीट करते हैं, इसी एंट्री को बार बार करना है। अगर समझ में ना आए तो रट्टा मार लीजिए, इन दोनों को रट्टा मार के ही कर सकते हैं। देखिए सर अब क्या होगा, अब ये वाली एंट्री पहले होगी, ये वाली बात होगी इसके बाद में। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अलॉटमेंट की बात करेंगे। तो देखिएगा अलॉटमेंट में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना पैसा जाना चाहिए बताएगा, 20,000 शेयर है 20,000 और अलॉटमेंट का पैसा कितना है 2 रुपए, तो कितना हो जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 40,000। बात समझ में यहां तक आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर पैसा रिसीव होगा ये, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा, ये पूरा 40,000 हमको रिसीव हो गया। यहां तक की कहानी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यही एंट्री यहाँ भी हम पास करते हैं, बस इसको सेकंड नंबर पे किया, इसको फर्स्ट नंबर पे किया। अब जहां एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट लिख दिया। अब हम लोग को बात करनी है फर्स्ट कॉल का। तो ध्यान देंगे कि जब फर्स्ट सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा तो मिलने की एंट्री तो ये होती है बैंक वाला। तो यानी ये ड्यू करना मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है, ड्यू करना मतलब हम सोच लेते हैं कि पैसा आएगा। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पैसा आएगा, तो उसको बोलते हैं ड्यू करना। जैसे कि आपकी फीस अगर स्कूल में हर 1 तारीख को, फर्स्ट तारीख को डिपॉजिट होती है, जमा होती है, तो 30 तारीख को या महीने के लास्ट दिन पे
स्कूल के जो अकाउंटेंट जी होंगे वो आपकी फीस को ड्यूज कर देंगे कि अब आपकी फीस बकाया है। ड्यूज मतलब एंट्री कर देंगे कि आपका पैसा मिलने वाला है, और जब 1 तारीख को पैसा मिलेगा तो उसकी भी एंट्री कर देंगे। तो ये पैसा मिलने की एंट्री है, मिलने वाला है, उम्मीद है, उसको बोलते हैं ड्यूज है, बकाया है। कैसा? अलॉटमेंट का पैसा मिलना बचा है। फिर क्या हुआ, जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पैसा मिलने वाला है, ड्यूज है अभी, तो डेबिट को कम करना, जब पैसा मिल जाएगा तो खत्म, क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही इसकी भी एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में हमको पैसा क्या होगा, मिलने वाला है, तो पहले ड्यूज करेंगे। देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक बात बताइए, कितना हम उम्मीद कितना करते, कितना आएगा? 20,000 शेयर है और एक शेयर पे 2 रुपए आना चाहिए, तो हमारे पास पैसा आना चाहिए 40,000। ये मेरी उम्मीद है। लेकिन होता क्या है, जब मेरे पास पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब बताइएगा मेरे पास पैसा कितना, फर्स्ट कॉल यहाँ पर डेबिट है 40 से, तो क्रेडिट भी 40,000 से होना चाहिए, मतलब 40,000 ये तो आना ही चाहिए। लेकिन 40,000 ये आना चाहिए यहाँ बैंक में, प्लस कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर है, वो सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो बताइए ये भी पैसा हमको यही मिल जाना चाहिए। तो यानी कि टू कॉल्स इन एडवांस, कितना पैसा कॉल्स इन एडवांस का, 1,000 शेयर है उसके पास, और सेकेंड कॉल का कितना 2 रुपए है, तो 2,000 रुपए ये भी मिल जाएगा हमको। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, 42,000 रिसीव होगा। ये हो गई हमारे कॉल की एंट्री। अब एक बात सुनिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा जाएगा, पूरा हम उम्मीद करेंगे कि इस 20,000 में कितना 2 रुपए के हिसाब से पैसा आ जाना चाहिए, 40,000। लेकिन होता क्या है, जब यहां पर पैसा आने की बारी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, तो बताएगा शेयर सेकेंड कॉल कितने से क्रेडिट है, कितने से डेबिट है, 40,000 से, तो क्रेडिट कितने से होगा, 40,000 से। लेकिन बैंक में एक बात बताइए, जो पैसा हमको 2,000 इस सेकेंड कॉल का यहाँ मिल चुका है फर्स्ट कॉल पे, तो क्या पैसा वो यहाँ मिलेगा, नहीं ना, 40,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 2,000 हमको फर्स्ट कॉल पे ही मिल चुका है, तो बताइए वो 2,000 फिर यहाँ मिलेगा कि नहीं, वो नहीं मिलेगा ना। यानी हमारे पास पैसा कितना आएगा, सिर्फ 38,000 आएगा। लेकिन ये तो एंट्री बराबर नहीं हो रही है, यहाँ 40, यहाँ पे 38, यानी कॉल से जो एडवांस हुआ है 2,000 यहाँ पर फर्स्ट कॉल के साथ, वो सेकेंड कॉल पर अब नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 40,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 38,000 रुपीज मिला, जो 2,000 यहाँ मिल चुका है वो अब नहीं मिलेगा। तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट किए हैं ना, कॉल्स इन एडवांस क्या किए हैं, क्रेडिट कर रखे हैं यहाँ पे। तो बताइएगा जब इसके अकाउंट में जाएंगे तो इसको क्या करना होगा, इसको राइट ऑफ करना होगा, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन, क्यों नहीं मिलेगा पैसा भाई, कॉल्स इन एडवांस हो चुका है, कितने का, 2,000 का। बात खत्म हो गई। ये है क्वेश्चन, जो पैसा यहाँ मिल चुका है फर्स्ट कॉल पे वो सेकेंड कॉल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने क्रेडिट कर रखा है, तो जब उसके कॉल पे आएंगे तो उसको राइट ऑफ करेंगे, इसलिए क्रेडिट को राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए हो गया एक एग्जांपल से। हम आपको एक बुक का क्वेश्चन करवाते हैं, ये क्वेश्चन आप छाप लीजिए।
ये क्वेश्चन छापेंगे हम, आपको बुक से एक क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सीप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आप देखते जाएंगे। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। देखेंगे हम न्यू वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा सीप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, मतलब शेयर इशू इनवाइट किया गया कितना 80,000 शेयर, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज ईच, और पेबल है ऐसे एप्लीकेशन पर है 2.50, और अलॉटमेंट पर है 2.50, और फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपीज और सेकेंड कॉल पर है 3 रुपीज। इसमें डेट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। डेट में क्या है कि आपको वहां पे इंटरेस्ट निकालना बताया गया है, जो कि इंटरेस्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, तो हमको डेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग के क्वेश्चन में नहीं बनता है। तो इंटरेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं है, तो फिर हम लोग को यहीं तक का काम करना है। इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे डेट दिया है क्वेश्चन में, तो इसीलिए डेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। फिर उसके बाद ऑल द शेयर वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सभी शेयर अप्लाइड हो गए, अलॉटेड हो गए। कहता है शंकर होल्डिंग 600 शेयर पेड द होल अमाउंट ऑफ अलोंग विद अलॉटमेंट। कहता है सारा पैसा वो शेयर, शंकर के पास 600 शेयर है और वो सारा पैसा किसके साथ दे देता है, अलॉटमेंट के साथ दे। मतलब फर्स्ट कॉल का 2 रुपए और सेकेंड कॉल का 3 रुपए वो अलॉटमेंट के साथ दे देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है पास द कैश बुक एंड जनरल एंट्री। मैं आपको कैश बुक भी बनाना इसमें सिखा दूंगा इस एंट्री में। चलिए देखेंगे, कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। लेकिन बताइएगा, ये फर्स्ट सेकेंड कॉल का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में प्रॉब्लम है, तो एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम एंट्री पास कर सकते हैं। क्या चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा चला जाएगा, 80,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू ₹2.50 है, तो आप बताइएगा ये हो जाएगा आपका 2 लाख। एप्लीकेशन की तो एंट्री सेम हो जाएगी। अब क्या करना होगा, शेयर एप्लीकेशन के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, एंट्री पास करते हैं, ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है, ये 2 लाख पूरा चला जाएगा। इस एंट्री में हम कैश बुक बनाना भी बताएंगे अभी। इसके बाद ये हो गया मेरा एप्लीकेशन की बात। अब हमको अलॉटमेंट की बात करनी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ड्यू तो हम पूरा से करेंगे, कितना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम मानेंगे कि पूरा पैसा मेरे पास आएगा। कितना पैसा आएगा, 80,000 शेयर पर अलॉटमेंट का भी 2.5 रुपए है, तो 2 लाख रुपए मेरे पास आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ड्यू करूंगा, और जब हम ड्यू कर लिए तो हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 600 शेयर था, वो सेकेंड कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा मतलब 3 और 2 5 रुपए इस अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो बताइएगा जो बैंक में पैसा आएगा वो ज्यादा आएगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों 5 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, 5 रुपए 600 शेयर मतलब 3,000, 5 रुपए इंटू 600, 3,000 रुपए और आ जाएगा मेरे पास। तो बैंक में जो पैसा आना चाहिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा बताएगा, अलॉटमेंट डेबिट जितने से उतने से क्रेडिट करेंगे, कितना है 2 लाख रुपए आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 2 लाख रुपए ये तो आएगा ही आएगा, प्लस एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है,
600 शेयर है, बताएगा 600 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का 2 रुपए और सेकंड कॉल का 3 रुपए, टोटल 5 रुपए अलॉटमेंट के साथ दे दे रहा, मतलब 3000 रुपए, 3000 रुपए इसके साथ दे दे रहा है, तो वो भी तो पैसा आएगा इसके पास, 2,03,000 आएगा। तो बताएगा क्या लिखना पड़ेगा, कालसीन क्यों 3000 आया, एडवांस 3000 आ गया, कालसीन एडवांस आ गया, कितने का, 3000 रुपीज का। अब देखेंगे क्या करना है। अब हम लोग को फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम उम्मीद करेंगे ड्यू करेंगे पूरे से, कितना से, 80,000 शेयर इंटू 2 रुपए, मतलब 1,60,000 रुपए आएगा मेरे पास, ऐसा मेरी उम्मीद है, ऐसा हमने ड्यू किया है। तो बताइएगा जो पैसा मिलेगा क्या पूरा पैसा मिलेगा क्या, नहीं ना, जो पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मेरी बात, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कितना, 1,60,000 रुपए आना चाहिए। लेकिन बताइएगा क्या, जब फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ अलॉटमेंट के साथ दे दिया है 600 इंटू 2 मतलब 1200 रुपए उसने यहाँ पर दे दिया है अलॉटमेंट में, तो क्या फिर फर्स्ट कॉल पे वो पैसा मिलेगा, वो पैसा फिर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलेगा, मतलब 1,60,000 मिलना चाहिए, वो 1200 रुपए पहले दे चुका है, तो बताएगा ये पैसा नहीं मिलेगा। तो इधर 9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया 5, 158,800 हमारे पास मिलेगा। बताइएगा इतना पैसा हमको मिलेगा, इतना पैसा पहले मिल चुका है, तो ये तो अब नहीं मिलेगा, तो अब नहीं मिलेगा। तो बताएगा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कालसीन एडवांस हो गया, कितना, 1200, दोनों साइड भी बराबर हो गई, तो होता है कालसीन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट है, उतने से क्या हो गया, डेबिट, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। अब हम लोग ऐसे ही सेकंड कॉल का देखिए, सेकंड कॉल भी पूरा ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा होना चाहिए, पूरा 80,000 और एक शेयर की वैल्यू है 3 रुपए, तो टोटल 2,40,000 रुपए हमारे पास आना चाहिए। लेकिन जब आने की बारी आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, बताए जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, कितना, 2,40,000। लेकिन बताएगा हमको पैसा मिलना कितना चाहिए, 2,40,000, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है, वो 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में पैसा दे चुका है, मतलब 1,800 रुपए, तो बताओ पैसा मिलेगा क्या, वो नहीं मिलेगा ना, 0 2 9 में से गया कितना, 8, यहाँ बच गया 3, 2 पैसा कितना आएगा, 238,200, तो बताएगा कम पैसा, कालसीन एडवांस, कालसीन एडवांस कितना, 1,800। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन में कहता है, मैं आंसर निकालना बता दूं आपको, क्वेश्चन में कैसे आंसर मांगेगा, आंसर आपको क्वेश्चन में कैसा दिया होगा, तो ध्यान देंगे आंसर के लिए। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट बनाइएगा और टोटल डेबिट वाला जोड़िए और टोटल क्रेडिट वाला जोड़िए, आपको वहां पे ये आंसर दिया होगा। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में क्या मांगा है, इस क्वेश्चन में मांगा है कैश बुक बनाने के लिए। तो जब हम कभी भी कैश बुक बनाते हैं तो हम लोग इसमें से एक एंट्री गायब कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कैश बुक बना के दिखाते हैं, ये मेरा कैश अकाउंट हो गया, कैश बुक हो गया, ठीक है ना। जहां जहां बैंक है उस वाले एंट्री को पोस्ट करिएगा। बताइए यहाँ पे बैंक लिखा है ना, मान लीजिए बैंक अकाउंट बना दिया, बैंक अकाउंट बना दिया, तो बताइएगा बैंक को छुपाएंगे क्या दिखा देगा, टू शेयर एप्लीकेशन ना, तो लिख दीजिए टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा चला गया, 2 लाख रुपए का।
फिर यहां पर बैंक जहां जहां ढूंढ लीजिए, टू शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखा है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस बताएगा 3000 रुपए कॉल्स इन एडवांस का, और अलॉटमेंट का कितना, 2 लाख रुपए। यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए, बहुत आसान है। फिर यहाँ पर बैंक खत्म, यहाँ पे बैंक आ जाइए क्या, फिर दिखाई दे रहा हमको क्या चाहिए बैंक में, टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो लिख दीजिए टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा है भाई बैंक का, फर्स्ट कॉल 158,800, ठीक है ना। अब शेयर सेकंड कॉल, फिर यहाँ पर बैंक है तो लिखिए क्या, टू शेयर सेकंड कॉल 238,800, ये बन गया मेरा। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर एंट्री है बैंक वाला वो एंट्री मिटा दीजिए, वो हटा दीजिए, बैंक वाली एंट्री हटा दीजिए, बैंक वाली एंट्री। यानी जब हम बैंक अकाउंट या कैश बुक बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर बैंक या कैश वाली एंट्री नहीं करेंगे। बात समझ में आई। अगर आप एंट्री कर भी देते हैं तो गलत नहीं है, आप इसको बना के दिखा दीजिए, इन सबको जोड़ करके इसको लिख दीजिए बाय सीडी, टोटल कर लीजिए इसको, इस टोटल को यहाँ पे सीडी लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर आपके बुक में दिखा रहा होगा। जब आपको कैश बुक मांगेगा तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ये टोटल करेंगे तो टोटल आपका 8 लाख रुपए दिखा रहा होगा, ये 8 लाख रुपए आ रहा होगा। कितना, 8 लाख रुपए। आपका यही आंसर आपके बुक में दे रहा होगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को फिर एक क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। एक क्वेश्चन और करना है, दिया है क्वेश्चन नंबर 17, ये तो 16 नंबर था, एक और हम करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये हटा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, देखते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में है क्या, 1 फरवरी 2016 राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस इन फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिलता है जो कि 25 रुपए है पर शेयर, 400 शेयर पर, और कब मिलता है, द फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन इतना, यानी कि हमको पैसा जो है कॉल्स इन एडवांस का मिलता है 25 रुपए 4। तो बताए कितना आसान है, हमारे पास पैसा आता है, इसमें कुछ बताया नहीं कब आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलता है कितना, बताएगा 400 इंटू 25, ये हो जाएगा टोटल 10,000 रुपए हमको रिसीव होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डेबिट करते थे ना, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा 10,000, कहानी खत्म। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। इसका सॉल्यूशन हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना हम लोग को, इस पे 3 क्वेश्चन थे, 2 हमने करवा दिए, एक आपको करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है कॉल्स इन एडवांस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम के। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हम लोग को करना है, नेक्स्ट वाले वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन ही करेंगे हम लोग।